हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर एजुकेशन में आपको स्वागत है। आज हम देंगे चैप्टर 15 बहुलक पॉलीमर। बहुलक क्या होता है? बहुलक वे उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। बहुलक वे उच्च अणु भार वाले यौगिक होते हैं जो छोटी छोटी इकाइयों के आपस में जुड़ने से बनते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एथीन, एथीन से पॉलीथीन बनता है, ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। एकलक मोनोमर। सेकेंड है मोनोमर एकलक। और छोटी इकाई इसमें बहुलक बनता है, इससे बहुलक बनता है। और छोटी इकाई जिससे बहुलक बनता है इसे एकलक कहते हैं। जैसे एथीन C2H4 पॉलीथीन विनाइल क्लोराइड PVC, विनाइल क्लोराइड PVC। बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन एकलक के जुड़ने की प्रक्रिया को बहुलकीकरण कहते हैं। जो बहुलक होता है, बहुलक बनने की प्रक्रिया को ही बहुलकीकरण कहते हैं। योग बहुलकी एडिशन पॉलीमराइजेशन, कोई उत्पाद नहीं बनता, अस्थिरित एकलक होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पॉलीथीन PVC टेफ्लॉन। संघनन बहुलकीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, पानी HCl NH3 से उत्पाद निकलते हैं। नायलॉन 66 टेरिलिन बेकेलाइट। बहुलकों का वर्गीकरण शोध के आधार पर प्राकृतिक स्टबर स्टार्च प्रोटीन, कृत्रिम के आधार पर नायलॉन PVC और अर्धकृत्रिम रेयान। सच अर्धकृत्रिम क्या होता है? कुछ प्रकृति द्वारा आधी प्रक्रिया इंसान द्वारा की जाती है, इसको अर्धकृत्रिम कहते हैं। संरचना के आधार पर रेखीय PVC, साखी LDP, जालिकायुक्त बेकेलाइट। उपयोग के आधार पर प्लास्टिक पॉलीथीन, रेसे, नायलॉन, इलास्टोमर रबड़। महत्वपूर्ण बहुलक है पॉलीथीन। एकलक मशीन उपयोग थैलियाँ बोतलें। पॉलीथीन जो होती है एक एकलक है, वो एथीन से बनती है और इसका उपयोग थैलियों बोतलें इसका बनाने में उपयोग होता है। PVC क्या है? एकलक विनाइल क्लोराइड है, इसका उपयोग पाइप तार कवर में किया जाता है। नायलॉन 66 हेक्सामिथिलीन डाइमीन प्लस एडिपिक अम्ल, इन दो चीज़ों से बनकर बनता है नायलॉन 66। इसका उपयोग कपड़े और रस्सी में होता है। टेरिलिन डेक्रोन उपयोग कपड़ा उद्योग में। एक है बेकेलाइट, इसका उपयोग होता है स्विच और प्लग में। जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनते हैं ये बेकेलाइट से बनते हैं। रबड़, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रोइन, गुण लचीला होता है इसका। वल्कनीकरण रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया। रबड़ को जब सल्फर के साथ गर्म करते हैं इसी को वल्कनीकरण कहते हैं। ये आपका 1 नंबर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर इसका उपयोग पूछेगा या लाभ पूछेगा तब आपका 2 नंबर में आएगा, वरना 1 ही नंबर में आएगा। इसके लाभ हैं मजबूती बढ़ती है, लचीलापन नियंत्रित होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज के। बहुलक क्या है? पॉलीमर, व्हाट इज पॉलीमर? बहुलक उच्च और भार वाले पदार्थ होते हैं जो एकलक इकाइयों के आपसी जुड़ाव से बनते हैं, इसी को बहुलक कहते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन, जब असंतृप्त एकलक बिना किसी उत्पाद से जुड़ते हैं तो उसे योग्य बहुलकीकरण कहते हैं। एथीन और पॉलीथीन। नायलॉन 66 कैसे बनता है? हेक्सामिथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल के संगमन से नायलॉन 66 बनता है तथा पानी निकलता है। प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलकों में अंतर लिखें। प्राकृतिक क्या है? रबड़ है, स्टार्च है। इंसान द्वारा क्या है? नायलॉन और PVC। ये मानव द्वारा बहुलक तैयार किया जाता है, जिससे यूज में लिया जाता है। वल्कनीकरण क्या है? रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में अंतर। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, इसमें अंतर देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक का बार पिघलते हैं और थर्मोसेटिंग का एक बार कठोर। पॉलीथीन
बैकलाइट। प्लग स्विच के देखेंगे तो एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बन सकता। अब पॉलीथीन क्या है, कितनी बार भी पिघलाओ पिघलता रहेगा, उससे कुछ और भी चीज़ बन जाएगी, पिघलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो नमस्ते।